सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 2022 में एग्जामिनेशन होने वाला है कॉमर्स का, उसका सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सिलेबस में हम लोग आज डिस्कस करने वाले अकाउंटेंसी का सिलेबस, जो सबसे मेन पेपर होता है, जो कंपलसरी पेपर होता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। जैक में या सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, उसमें सबसे कंपलसरी पेपर है। अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है टॉपिक सबसे टफ होता है, कौन सा इजी है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या तरीका होगा प्रिपरेशन करने का, किसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, किस टॉपिक के ऊपर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो टफ टॉपिक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, प्रेजेंटेशन क्या है, राइटिंग स्किल क्या है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन को में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके, ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 कॉमर्स का जैक बोर्ड का सिलेबस है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो बोर्ड है उसका सिलेबस है, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले, जो बच्चे अभी 11 पास करके 12th में गए हैं, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ज़रूरी है जानना कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। तो टोटल जो अकाउंटेंसी का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। टोटल पेपर 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स को 2 पार्ट में बांटा गया। उसमें से 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में जाके, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब है ये आपके कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आपको देना होगा, उसमें 20 मार्क्स है। इस प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारा वाइवा होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, अटेंडेंस के ऊपर फोकस होता है। तो ये 20 मार्क्स कॉलेज के जिम्मे है, जहां आपको प्रोजेक्ट बना के सब एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो कॉलेज आपको 20 में से जितना देना चाहे वो आपकी एबिलिटी के अनुसार वो देता है। हम लोगों के हाथ में है 80 मार्क्स, जो आपको पढ़ना है और इसमें आपको एग्ज़ाम लिखना है। 80 मार्क्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया, यानी 80 मार्क्स का अकाउंट्स जो है वो 2 पार्ट में बांटा हुआ है, अकाउंट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का जो अकाउंट्स है उसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो पार्ट बी होगा उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अभी पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। अब 60 नंबर किस किस टुकड़े में बटा हुआ है, कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ वो देखिए। तो 60 नंबर का जो पार्ट ए है उसमें 3 मेजर चैप्टर्स हैं, 3 बड़े बड़े चैप्टर्स है जो हम लोग यहाँ लिखे हुए कि किससे कितने मार्क्स का आता है। तो पहला चैप्टर होता है एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसके लिए हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे, एनपीओ अकाउंटिंग देखेंगे। जैसे मंदिर का अकाउंटिंग, मस्जिद का अकाउंटिंग, गिरजाघर का अकाउंटिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अकाउंटिंग, गवर्नमेंट स्कूल का अकाउंटिंग, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ हम लोग बोलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग उसके नीचे डिस्कस नहीं कर रहे कि कितना ऑब्जेक्टिव होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करें एनपीओ में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो पूरा अकाउंटिंग आपको पढ़ना है 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो अकाउंटिंग है वो पूरा अकाउंटिंग पढ़ना है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर 6 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर्स होता है, किसी बुक में 7 होता है, किसी में 5 होता है, बट मेजर 6 चैप्टर्स अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्रिएट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे अकाउंटिंग हमारे पास आएंगे। फर्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब है पार्टनरशिप फर्म को दोबारा बनाना। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। पहला, जब 2 पार्टनर अपना रेशियो चेंज नहीं करता, जो पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेता है, तो वैसे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चैप्टर पढ़ना है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पढ़ना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर पढ़ना है। ये सब हम लोगों को पार्टनरशिप के अंदर 25 मार्क्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सेकेंड है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी अकाउंटिंग के अंदर 25 मार्क्स। इसमें 3 मेजर चैप्टर्स हैं। कंपनी अकाउंटिंग 25 मार्क्स, 3 चैप्टर, ओनली 3 चैप्टर्स। इसमें 6 पढ़ेंगे तो 25 क्लियर होगा, यहाँ 3 पढ़ेंगे तो 25 क्लियर होगा। पहला चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, दूसरा चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर, और तीसरा जो चैप्टर है वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर गए तो कंपनी अकाउंटिंग का 25 मार्क्स क्लियर है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो कंपनी अकाउंटिंग में।
उसके अलावा है पार्ट बी 20 मार्क्स का है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो 6 मार्क्स का कुछ चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर एक है, और अदर्स बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर से टोटल मिला के 6 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बच्चों को अकाउंटेंसी बहुत टफ पेपर लगता है। अकाउंटेंसी पेपर टफ नहीं है, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लान करके पढ़ना शुरू करें, हम उतना ही टाइम देंगे जिसमें जितना ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अकाउंटेंसी के अंदर, अगर किसी को अकाउंटेंसी में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना, अच्छा मार्क्स लाना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। आप खुद सोचिए कि अगर ABCD नहीं आता और एप्पल लिखने चले तो प्रॉब्लम होगा। सेम काम यहाँ है, आप बेसिक चीज़ जानते नहीं, उसके डेबिट और क्रेडिट का रूल्स नहीं जानते, आप ये नहीं समझ पाते कि जिसका अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, जिसे डेबिट और क्रेडिट करने जा रहे हैं, वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेज है, कैपिटल है, किसका पार्ट है ये हमको पता ही नहीं चलता। वो डेबिट बैलेंस रखता है, क्रेडिट बैलेंस रखता है, ये भी नहीं पता चलता। उसको डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, ये भी नहीं पता चलता। रट्टा मार जाते हैं हम। अकाउंट्स रटने वाला पेपर नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री रटने वाला पेपर होता है, अकाउंटेंसी समझने वाला पेपर है। आप जब तक रूल्स को नहीं समझेंगे, आप अकाउंटेंसी में आगे नहीं बढ़ सकते, अकाउंटेंसी में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए अकाउंटेंसी में अगर मार्क्स लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना। और हमारा वीडियो जितना भी बना है, सारे वीडियो में हम यही बात बताने की कोशिश करें कि आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का जानिए। जब आप जानिएगा कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, अगर आप ये जान रहे हैं तो बहुत आसान पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद 2 चीज़ और है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, वो है प्रेजेंटेशन। आप अपने अकाउंटिंग को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जो आप लोग देखते हैं, या अकाउंटिंग होता है जो हम लोग बुक में देखते हैं, जैसे बनाया सेम प्रेजेंट कर लेते हैं। बट हमारा वर्किंग्स कितना क्लियर होना चाहिए अकाउंटिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग अगर आप कर भी रहे हैं तो नीचे अगर वर्किंग्स आपके पास आ गया तो उस वर्किंग को कितने प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए, कहाँ वर्किंग को दिखाना चाहिए, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं।